चलिए, so let's start our class. Okay, so we were continuing with enzyme commission numbering. Okay, so as we will just revise the previous class, so we were discussing what third class of enzymes, that is called hydrolysis. है कि नहीं? So what do you understand by hydrolysis? That they break compounds by adding water. Okay, so hydrolysis का मतलब क्या है? They break compounds by adding water. है कि नहीं? तो आपको मालूम है वाटर क्या होता है? HOH. ठीक है, तो आप वाटर देकर हम उसको तोड़ते हैं. क्लियर? सो इसमें अलग अलग तरीके के कैटेगरीज हैं. Okay, and the first letter, second letter we will discuss. So now in case of the first letter, okay, and the second letter, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. ठीक है, तो we were discussing all our digestive enzymes basically, है कि नहीं? तो जो हमने digestive enzymes या peptidases डिस्कस कर रहे थे, तो आपको मालूम है दैट जो 3 मतलब हाइड्रोलाइसिस is to 1 या 2 या 3, तो दैट वी विल डिस्कस. तो इसीलिए नाउ 3:1. ओके, तो ये आपका उसका सब टाइप्स हो गया. सो 3:1 माने दे ब्रेक ईस्टर बॉन्ड्स, है कि नहीं? दे ब्रेक ईस्टर बॉन्ड्स. 3:2 माने ये आपके शुगर्स को तोड़ेगा. ओके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. 3:3 माने ईथर बॉन्ड्स. 3:4 माने पेप्टाइड बॉन्ड्स. 3:5 माने कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा अदर देन पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3:6 एसिड एनहाइड्राइड्स. ओके, तापर 3:7 कार्बन कार्बन. ओके, 3:8 CX बॉन्ड. इसको हम लोग हैलाइड्स बोलते हैं. हैलाइड माने हैलोजन. तो CX बॉन्ड ये तोड़ता है. CX, X स्टैंड्स फॉर हैलोजन. उसके बाद 3:9 फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है. 3:10 सल्फर एंड सर ये नाइट्रोजन है. सल्फर एंड नाइट्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा. 3:11 कार्बन एंड फास्फोरस बॉन्ड को तोड़ेगा. 3:12 सल्फर सल्फर बॉन्ड को तोड़ेगा. 3:13 कार्बन सल्फर बॉन्ड्स को तोड़ेगा. ठीक है, सो ये आपका 3:1 कैटेगरी का कंसेप्ट है. ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग खोलेंगे थोड़ा सा डिटेल में, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड्स. ठीक है, तो वो थोड़ा हम लोग और डिटेल में खोलने का कोशिश करेंगे ना. ईस्टर बॉन्ड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑलरेडी, दैट जो लाइपेजेस आ जाएंगे आपके, है कि नहीं? इन योर 3:1 आपके लाइपेज आ जाते हैं. ठीक है, तो लाइपेजेस का मतलब क्या है? जो आपका जो ईस्टर बॉन्ड्स को तोड़ेगा. ओके, बिकॉज यू नो वी फाइंड ईस्टर बॉन्ड्स इन द लाइपेजेस. ठीक है, जैसे आपका एसिटिल कोलिन ईस्टरेज. ठीक है जी, तो डू यू रिमेम्बर एसिटिल कोलिन ईस्टरेज? बताइए. एसिटिल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम सुने हो कभी? ये सबसे सुंदर एंजाइम है रे बाबा. एसिटिल कोलिन ईस्टरेज, इसका नाम क्या है? 3116. ठीक है, तो ये जो आपका एसिटिल कोलिन ईस्टरेज है, इसमें हम लोग एसिटिल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम, इसका नंबर क्या है? 3:1:1:6. तो ये है, इसका शॉर्टकट है
ACHE. Okay. Now, what is an acetylcholine esterase enzyme? तो एक्चुअली एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम क्या करता है? यू रियली डोंट नो व्हाट इज एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम? बोलो। आपका जो ऑल आउट मशीन में कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, एसिटिलकोलिन ईस्टरेज। समझ रहे हो? सो दिस एंजाइम ब्रेक्स, तो एक्चुअली ये करता क्या है? दिस एंजाइम ब्रेक्स एसिटिलकोलिन, ओके, एसिटिलकोलिन एट द सिनेप्स। ठीक है, तो सिनेप्स में आपका एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम को ये तोड़ता है। सो inhibits the action of क्या? एसिटिलकोलिन ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, सपोज जो मच्छर उड़ता है, तो मच्छर को स्टिमुलस मिला, तो उसने मसल्स को उड़ने को बोला, तो अब मच्छर उड़ रहा है। तो अब अगर स्टिमुलस का काम हो गया तो उड़ना बंद करो, तो इसलिए आपका एसिटिलकोलिन ईस्टरेज एंजाइम क्या करेगा? उस एसिटिलकोलिन को तोड़ देगा। ओके, बट poisons, okay, but poisons like sarin gas, okay, तो poison like sarin gas क्या करते हैं? inhibits this enzyme। समझ रहे हो? तो sarin गैस क्या करता है? इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। तो उससे क्या होगा बोलो? What will happen if you inhibit this enzyme? Guess करो। So if you inhibit this enzyme, what will happen? Hello. So what will happen if you inhibit this enzyme? Guess करो। ये सबसे one of the most common poisons है। They are also used in wars. आता है या पास करो? I told you ना not to remain silent. आप लोग फिर उस बैक पास। तो इतना घंटा भर why are you wasting my time? आपको 1000 बार बोला है, if you don't know, pass it. Okay, so but poisons like sarin gas inhibit this enzyme. So तो क्या होगा? वो मच्छर उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, उड़ता जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल डाई। समझ में आया? तो बट पॉइजन्स लाइक सैरिन गैस इनहिबिट दिस एंजाइम, सो दे क्या? दे ओके, सो सैरिन गैस इनहिबिट्स दिस एंजाइम। ओके, तो एक आपका एक कल्ट गुरु था योकोहुमा, जापान में देयर वाज अ कल्ट गुरु कॉल्ड योकोहुमा। तो ये योकोहुमा ने क्या किया? तो वो एक्चुअली ही यूज्ड टू टीच पीपल, ओके, लाफ्टर थेरेपी। समझ रहे हो? तो वो जो जापान में बड़ा बड़ा हॉल में वो क्या करते थे? हंसते थे। तो भाई हंसना तो इतना आसान नहीं है ना, तो हाउ विल यू लाफ? तो वो थोड़ा सा उसमें लाफिंग गैस छोड़ देता था, तो इसलिए लोग हंसते रहते थे। टेररिस्ट ने क्या किया? उस लाफिंग गैस में मिला दिया सैरिन। ओके, तो दे एडेड दिस सैरिन। तो सैरिन ने क्या किया? जो एसिटिल कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट कर दिया। इसीलिए
वो जो पर्सन्स थे उनमें से 250 लोग हंसते हंसते मर गए। दे लाफ टू देयर डेथ। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस एंजाइम है एंड आपको इसका एहसास भी नहीं। जो ऑल आउट है, ऑल आउट में भी एसिटिल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को नष्ट करने वाला कंपाउंड होता है, दैट इज कॉल्ड एलेथ्रिन। तो एलेथ्रिन आल्सो डिस्ट्रॉयज दिस एंजाइम। तो समझ रहे हो? तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो दिस इज योर 3:1 का एक एग्जाम्पल, प्लस अदर एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किया है। नाउ उसी तरह से वी विल डिस्कस योर जो मेन कैटेगरी में एक्चुअली डिस्कस करने वाला था, दैट इज योर 3:4। तो 3:4 जो कैटेगरी है उसमें काफी सारे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे काम के हैं एंड दे आर आल्सो कमिंग इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सो दिस इज योर 3:4 लिस्ट। तो इसमें एमिनोपेप्टिडेजेस क्या करेंगे? दे विल कट फ्रॉम एमिनोसाइड, है कि नहीं? तो ये आपका एमिनोसाइड से काटते काटते आएंगे। अंडरस्टूड? उसी तरह से 3:4:13। तो 3:4:13 क्या है? डाइपेप्टिडेज। ओके, ये पेप्टिडेज ये आपका क्या करता है? ब्रेक्स डाइपेप्टाइड्स इनटू 2 अमीनो एसिड। ये हम लोग का डाइजेस्टिव एंजाइम्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। सो डाइपेप्टिडेज आप यूज करते हो, एमिनो पेप्टिडेज हम लोग यूज करते हैं। तापरे सेरीन टाइप प्रोटीएजेस, सेरीन एंडोपेप्टिडेजेस। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो 3:4:21 के मतलब क्या है? दे हैव सेरीन इन देयर एक्टिव साइट्स। ओके, तो ये जो है इनके पास क्या होता है? सेरीन होता है। ओके, दे हैव सेरीन इन देयर एक्टिव साइट्स। ठीक है, सो दे हैव सेरीन इन देयर एक्टिव साइट्स। ठीक है, तो ये उसका खासियत है। उसी तरह सिस्टेन पेप्टाइड्स तो क्या होगा? इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। सिस्टेन पेप्टाइड्स में क्या होगा? दे हैव सिस्टेन। ओके, सिस्टेइन इन देयर एक्टिव साइट्स। एस्पार्टिक एंडोपेप्टिडेज का मतलब क्या है? दे हैव aspartic acid, okay, in their active sites and so on. थ्रियोनिन एंडोपेप्टिडेज का मतलब क्या है? उनके एक्टिव साइट्स में थ्रियोनिन है। अगर आप प्रोटीन फंक्शन को देखे होंगे तो हम लोगों ने ये सब में लिखा हुआ है, दे आर फाउंड इन एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। हुआ? तो उसीलिए तो ये 3:4:21 कैटेगरी है, ये एक बहुत बड़ा कैटेगरी है। ओके, तो जो 3:4:21 में a lot of enzymes are there which we study in our digestive enzymes। ठीक है, चलिए, तो सो ऑन। तो हम लोग ये 3 वाला एंजाइम्स डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा? 4 वाले। तो 4 वाले आपके क्या हैं? लाइजेस। लाइजेस। तो लाइजेस का जो काम है, सो इसीलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग छोटा सा लिख लेंगे 4। तो 4 एंजाइम नंबर किसका है? लाइजेस। मतलब दे ब्रेक कंपाउंड्स बाय मीन्स अदर देन यूजिंग वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, तो ना तो वो ऑक्सीडेशन से तोड़ेंगे और ना ही वो क्या आपका पानी यूज करके तोड़ेंगे। सो दिस टेक्निक, दिस इज कॉल्ड योर लाइजेस। तो उसका एक और नाम था डेस्मोलेजेस, है कि नहीं? चलिए, तो उस लाइजेस में हमारे पास एक छोटा सा लिस्ट है। ओके, दैट इज अराउंड सपोज, ओके, a group of enzymes
फाइन। सो ये आपका एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। तो 4:1 ये CO बॉन्ड तोड़ता है, सेम। ओके, जैसे आपका 4:1 ओके इज टू 1 डिकार्बोक्सिलेज होता है। 4:1:2 एल्डिहाइड तोड़ता है। 4:1:3 एसिड लाइजेस है, एंड एक्सेट्रा। उसी तरह 4:2 CO बॉन्ड, 4:3 CN बॉन्ड, सेम है। जैसे हाइड्रोलाइजेस है, ये भी वैसा ही है। बट फर्क क्या है, ये बिना पानी एंड बिना ऑक्सीजन के तोड़ते हैं। ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। गुआनिलिल साइक्लेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जिस तरह हमारा, सर हाँ बोलो। सर वो 4:1:1 वो तो कार्बोक्सिलेसिस होता है, वो लास्ट क्लास आपने बताया था। कौन सा? 4:1:1 4:1:1। वो कार्बोक्सिलेसिस बोले थे लास्ट हाँ, क्लास। डिकार्बोक्सिलेजेस है ना, दे आर डिकार्बोक्सिलेजेस ना कार्बोक्सिलेज। डिकार्बोक्सिलेज लिखता हूँ। कार्बोक्सिलेसिस लास्ट क्लास। we'll see that because स्क्रीनशॉट। we will see that because I am just copy pasting, समझे कि नहीं? मैं डायरेक्टली एंजाइम वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो वो आई विल सी कि वो कार्बोक्सिलेज था या डिकार्बोक्सिलेज था। ठीक है, चलिए। सो ये जो एडेनिलिल साइक्लेज एंजाइम है, अगेन दिस इज वेरी फेमस। ये क्या करता है, ये ATP से साइक्लिक AMP बनाएगा। ठीक है, तो एडेनिलिल साइक्लेज एंजाइम जो है, इसका नंबर क्या हो जाएगा, 4:6:1:1। ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूं, आई एम जस्ट कॉपी एंड पेस्टिंग फ्रॉम वेबसाइट। ये मेरे को भी थोड़ी याद होता है। ओके, देर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स, वी डोंट रिमेम्बर। ये दिस इज ए एंजाइम ऑफिशियल वेबसाइट, तो उसी का आई एम गिविंग यू डाटा। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए जब भी किसी को जरूरत पड़ता है, ये उसी, दैट इज कॉल्ड ए डिक्शनरी। तो यू चेक द डिक्शनरी एंड राइट इट, समझ रहे हो? तो ये मैं अपने डाटा बैंक से नहीं दे रहा हूं आपको। उसी तरह जो गुआनिलिल एडेनिल साइक्लेज क्या करता है, कन्वर्ट्स ATP टू साइक्लिक AMP। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग एंजाइम्स में पढ़ेंगे, स्पेशली हार्मोन्स में। एंड ये जो गुआनिलिल साइक्लेज है, उसका सेम है 4:6:1:2। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये क्या करता है, कन्वर्ट्स ATP टू साइक्लिक AMP। ठीक है, तो कैप्स कन्वर्ट्स, ओके, कन्वर्ट्स ATP टू साइक्लिक AMP। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इन केस ऑफ हार्मोन एक्शन। उसी तरह यहां भी ये क्या करता है, कन्वर्ट्स GTP टू साइक्लिक GMP। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एंजाइम उधर है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग 4 खत्म कर दिए। सो नाउ लेट्स गो टू 5। तो हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे 5। सो दे आर कॉल्ड आइसोमरेजेस। मतलब वो आपका अलग अलग तरह का आइसोमर्स बनाते थे, आइसोमरेजेस। ठीक है, सो ये कैटेगरी है आपका 5। सो व्हाट दे डू एक्चुअली, सो they produce isomers like epimers, okay, epimers, তারপরে cis hyphen trans isomers। ओके, इस तरह से अलग अलग टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स, एटसेट्रा। And we know that what are isomers? So these are compounds, okay, which have similar क्या केमिकल molecular फॉर्मूला। formula but different
व्हाट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इनका अलग अलग है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें आपका जो एग्जाम्पल आ जाएगा सपोज 5.1.1। ठीक है, तो उसका काम क्या है, तो लेट अस हैव एन एग्जाम्पल। सो 5.1.1 ये क्या करता है, दिस एक्ट्स ऑन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा एलानिन रेसिमेज, ओके, मेथियोनिन रेसिमेज। 5.1:2 ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सी एसिड एंड डेरिवेटिव्स को काम करता है। एग्जाम्पल लैक्टेट रेसिमेज, टार्टारेट रेसिमेज। तो टार्टारेट एपिमरेज acts on क्या, एक्टिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, राइबुलोज फॉस्फेट 3 एपिमरेज, यूडीपी ग्लूकोज 4 एपिमरेज। तो ये सब आपके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। ओके, एक्ट्स ऑन अदर कंपाउंड्स। ठीक है, लाइक आपका मिथाइल मैनोनिल को एपिमरेज, हाइडेंटोन रेसिमेज। तो इसमें देखो जो एंजाइम हम लोग इस 2 साल में यूज करेंगे उसका ही हम नंबर याद करेंगे, सबका नंबर हम याद नहीं करेंगे। ओके, कभी कभी कुछ कुछ जरूरत पड़ जाता है, सो ओनली दोज थिंग्स यू विल रिमेम्बर। जैसे आपका जो टॉटोमरेजेस, ओके, तो टॉटोमरेजेस में आपका आ जाएगा, और भी अच्छे हैं एग्जांपल्स, एक्चुअली जोड़ा हमारा दरकार पड़ियो। जैसे ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज हम लोगों ने लिखा था, तो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज क्या करता है, वो आपका जो टीपीआई डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल डिहाइड एस्टोन फॉस्फेट उनका कैटेगरी में बने, इट क्रिएट्स आइसोमराइजेशन। ठीक है, तो अब जो सब टाइप्स में हम लोगों ने देखा था 5.1 5.2 जो सब टाइप्स वी हैड डिस्कस्ड, तो वी हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमरेजेस, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका भी हम लोग एक सब टाइप कर लेते हैं। नाउ सो ये हमारा दिस इज 5.1, दिस इज एपिमेरेजेस एंड रेसिमेजेस। तो इसी का जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ओके, एक्टिंग ऑन अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, ओके, एक्टिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स एंड एक्टिंग ऑन अदर कंपाउंड्स। तापरे 5.2 ये आपका सिस ट्रांस आइसोमरेज है। ओके, 5.3 सिस ट्रांस आइसोमरेज, अगर आपको याद है उस बार मैंने आपको क्या बताया था, जो रेटिनल आई में जो पिगमेंट होता है उसके बारे में। तो 531 इंटर कन्वर्टिंग एल्डोजेस टू कीटोजेस, यहाँ एग्जांपल आ जाएगा आपका टीपीआई। ठीक है कि नहीं, इधर आ जाएगा इंटर कन्वर्टिंग कीटो एंड इनोल ग्रुप्स। ठीक है, इधर आ जाएगा ट्रांसपोजिंग आपका सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड्स, इसमें आ जाएगा ट्रांसपोजिंग सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, एंड ये आपका जो स्पेशल कैटेगरी है अदर इंट्रामोलिकुलर रिडक्टेजेस। तापर पड़ासीबा 5.4 ये इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफेरेजेस है। देखिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका मतलब क्या है, आप एक ही ग्रुप में ट्रांसफर कर रहे हो, समझे कि नहीं, दैट इज कॉल्ड योर इंटर। तो आपका जब इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफरेज है तो वो आइसोमर ही बना रहा है ना, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, आइसोमर्स हैं। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो उसके बाद जो ट्रांसफरिंग एमिनो ग्रुप, ट्रांसफरिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड सो ऑन। तापरे आपका 5.4 ये स्पेशल ग्रुप होता है, एंड 5.5 जो है इंट्रामोलिकुलर लाइजेस। ठीक है, सो ये आपके अलग अलग एग्जांपल्स हैं।
तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हमने डिस्कस किया था। नाउ 5:3:1 जो है ये आपका इंटर, तो इसका हम लोग एक 5311 लिख लेंगे टीपीआई, है कि नहीं। तो इधर एक एग्जांपल लिख लेते हैं इधर। सो 5:3:1:1, so this is triose phosphate isomerases, ठीक है। तो ये आपका ट्रायोस फॉस्फेट में आइसोमर्स बनाएगा। क्लियर। तो ये एक चीज है जो हमें चाहिए, एक्चुअली लॉट ऑफ लिस्ट्स, तो इसीलिए जो हमको चाहिए वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। प्रोटीन डाइसल्फाइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब वी डोंट नीड। ओके 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 ओके, म्यूटेजेस। चलिए, तो दिस मच इज इनफ फॉर अस नाउ। चलिए, तो उसके बाद जो बच गया वो है क्या, 6 या लाइगेजेस। तो 6 जो कैटेगरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कहते हैं लाइगेजेस। लाइगेजेस, और उसको सिंथेटेजेस भी आप बोल सकते हो। ओके, तो दीज एंजाइम्स हेल्प टू जॉइन, ओके, जॉइन Substrates. कंपाउंड्स। हाँ, जॉइन कंपाउंड्स बाय फॉर्मिंग क्या, सी बॉन्ड सी, कॉमा सी बॉन्ड ओ, कॉमा सी बॉन्ड एन, कॉमा सी बॉन्ड एक्स, कॉमा सी बॉन्ड एस, एंड सो ऑन। सो वो अलग अलग तरीके का बॉन्ड बनाकर, ये एक्चुअली जो लाइजेस हाइड्रोलाइजेस का उल्टा है, तो ये कंपाउंड्स को जोड़ता है। तो ओके, तो लाइगेजेस आर बेसिकली हेल्पिंग टू जॉइन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें आपके अलग अलग कैटेगरी आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। क्लियर। सो 6.1, ओके, CO बॉन्ड, 6.2 CS बॉन्ड, 6.3 CN बॉन्ड, 6.4 CC बॉन्ड, 6.5 फॉस्फोइस्टर बॉन्ड्स। तो आपका डीएनए लाइगेज इस डीएनए वाला इसमें आ जाएगा, एंड 6 आपका नाइट्रोजन मेटल बॉन्ड्स है। तो इसलिए वी नो दैट 6.5 का एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। तो 6.5 में आपके एग्जाम्पल्स हम लोग लिख लेते हैं कुछ। जैसे सबसे फेवरेट है डीएनए लाइगेज, उसका नंबर है 6511। ओके, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे 6511, सॉरी दिस इज फुल स्टॉप। तो ये क्या है, डीएनए लाइगेज। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल फॉर डीएनए लाइगेज, ठीक है। उसी तरह से आपके आरएनए लाइगेजेस हो सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये आपका डिफरेंट कैटेगरीज है C511 का, ठीक है। तो आरएनए लाइगेज में एक हम लोग एक एंजाइम लिख सकते हैं जो 6513, दैट इज ए आरएनए लाइगेज। ओके, इधर हम लिख सकते हैं 6513 आरएनए लाइगेजेस, ठीक है। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। सो दिस इज हाउ वी राइट दी बॉन्ड्स। ओके, चलिए, सो वी विल बी, आई थिंक वी हैव टाइम, तो मुझे लगा कट जाएगा। तो तो इसलिए उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस इज हाउ वी हैव नेम्ड दी कंपाउंड्स। हमने अलग अलग नेमिंग कर लिया कंपाउंड्स का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज। तो इसलिए हमने नेमिंग में क्या देखा, नेमिंग में हमने देखा कि जो आपका माने दो तरह का नेमिंग होता है, एक है देसी एंड एक है विदेशी। तो ट्रिवियल नेम्स का कोई लॉजिक नहीं है, किसी भी आधार पर रख दिया जा सकता है कि नहीं।
तो इसीलिए द मेन इंपॉर्टेंट इज ओके, सो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपका IUPAC नेम, तो अब उसको हम लोग IUBMB बोलते हैं, समझे कि नहीं। जो IUPABC को आजकल हम लोग IUBMB भी बोलते हैं। तो थिंग्स चेंज, कीप ऑन चेंजिंग, तो जैसे आप नए रेफरेंसेस देखोगे तो ये सब बदल गया है। चलिए, सो अब हम लोगों ने नेमिंग ऑफ एन एंजाइम कर लिया, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द टाइप ऑफ दैट एंजाइम्स। सो नाउ वी विल गो टू ए न्यू स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस अब उसके प्रॉपर्टीज या सैलिएंट फीचर्स ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ओके, जैसे वो किस तरह के बॉन्ड बनाता है, वीकर बॉन्ड या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ओके, उसी तरह से वो आपका हाउ इट एक्टिवेट्स, उसके शेप में क्या चेंजेस आता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो नाउ IUBMB का फुल फॉर्म आपको मालूम है कि नहीं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, सो आजकल जो IUBMB है उसका नेम बदल गया है IUPABC, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ। सो IUPABC is now also known as IUBMB. Okay, yeah, International Union of Biochemistry and Molecular Biology, which governs the rules of nomenclature. आप बोलोगे सर वाई आर यू सीइंग दिट, आप रटते क्यों नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है। द रीजन इज ये हर साल चेंज होते हैं, समझे कि नहीं। जो रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर है ये कोई कांस्टेंट फीचर नहीं है कि आप उसको रट के पी लो। प्लस यस, जो टीचर्स ओनली आपका नॉमेनक्लेचर ही पढ़ाते हैं तो वो रट लें, कोई दिक्कत नहीं। बट जिसको सब पढ़ाना है तो वो इसको रटने का कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सैलिएंट फीचर्स में तो सबसे पहला पॉइंट है एंजाइम्स का, दैट इज स्पेसिफिसिटी। समझ रहे हो, जो एंजाइम्स हैं उसका जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। Now, each enzyme can catalyze the change of either a specific substrate or a specific group of substrate. The specificity of substrate can easily be demonstrated by, okay, माने demonstrated, जैसे हम experiments करके demonstrate कर सकते हैं। ठीक है, तो substrate specificity which may be absolute specificity. Absolute specificity का मतलब क्या है, उसका L&D आइसोमर भी काम नहीं करेगा। Okay, so enzyme acts on group present on either side of a bond of a particular compound. Okay, group specificity. Some enzymes act on a very small group of present at one end of the compounds. ठीक है, तो उसी तरह stereochemical specificity in which enzymes act on only one optical isomeric form. Suppose आपका substrate L है